नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ चंद्रमा के थर्ड हाउस में प्लेसमेंट को लेकर, अर्थात चंद्रमा तृतीय भाव में कैसा प्रभाव देता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उसमें चंद्रमा प्रथम भाव में और चंद्रमा के द्वितीय भाव में उपस्थित होने की वजह से जातक के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं चंद्रमा की वजह से, इन उन चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो आज का मेरा जो वीडियो है कि चंद्रमा तृतीय भाव में अगर उपस्थित होता है, तो यह कैसा प्रभाव देगा? तो आगे बढ़ने के पहले हम चंद्रमा के जो कारकत्व हैं, यानी चंद्रमा किन-किन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, किन-किन चीज़ों के बारे में हम चंद्रमा से देखते हैं, उसको मैं बताना पहले महत्वपूर्ण समझता हूँ मैं। जैसे मान लो कि आपका मन कैसा रहने वाला है, तो उस जैसे चंद्रमा को बोलते हैं चंद्रमा मनुष्यो जाता। तो चंद्रमा आपका मन कैसा रहने वाला है, तो आपको उसका विचार चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से ही करना होगा। आपकी माता की स्थिति कैसी है, आपकी माता स्वस्थ है, दीर्घायु है या कैसे स्वभाव की है, इन सब चीज़ों का अगर विचार करना है, तो आपको चंद्रमा के ही आधार पे करना होगा। तो ऐसे और भी कई सारे चीज़ों का कारक है चंद्रमा, तो एक बार मैं इसे शर्तरी तौर पे बता देता हूँ कि चंद्रमा किन-किन और अन्य चीज़ों का कारक है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा एक तो माता का कारक मैंने बता दिया, मन का कारक भी बता दिया। उसके अलावा यश, पुष्टि, संपत्ति और कवित्व शक्ति आप में जो पोएम लिखने की क्षमता है कि नहीं, आप पोएम लिख सकते हो कि नहीं, कवि बन सकते हो कि नहीं, इन सब चीज़ों का विचार हम चंद्रमा से ही या चंद्रमा की स्थिति से ही करते हैं। उसके अलावा आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी निद्रा, कलाएँ, निपुणता, मातृदुग्ध और स्त्रियों का भी अगर जो जो मासिक धर्म होता है स्त्रियों का, उसका विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं। उसके अलावा द्रव्य औषधि का विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। सिंचाई के साधन, तालाब, हौज, नलकूप और नहर, समुद्र, समुद्री जल, नमक आदि का निर्माण, मतलब जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, उनका विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। ओके? उसके अलावा दूध, दही, बर्फ खाने, मधु, पुष्प, सुगंधित पदार्थ जो भी है वो, कफ, हृदय और स्त्री जाति, नारी जाति, जो नारी शक्ति है वो, और इवन ज्योतिषी का विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। गायन हो गया, नर्तक, शंख, श्रृंगार की जो सामग्रियाँ हैं, उसके बारे में विचार भी हम चंद्रमा से ही करते हैं। और फिर चाँदी, मन की प्रसन्नता, मुख की सुंदरता, स्त्रियों का गर्भाधान, गर्भ धारण करने की क्षमता और जो क्षेत्र की दृढ़ता है, अर्थात जो एक्चुअली गर्भ धारण में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक तो बीज स्फुट होता है, दूसरा क्षेत्र स्फुट होता है। तो बीज स्फुट हम मेल मेंबर्स के लिए देखते हैं और क्षेत्र स्फुट फीमेल के लिए देखते हैं कि एक फीमेल में माता बनने की कितनी क्षमता है, तो वो सब चीज़ों का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। उसके अलावा श्वेत वर्ण, आमोद-प्रमोद और जो भी मनोरंजन के जो भी साधन हैं, उन सब चीज़ों का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसका विचार हम चंद्रमा से करते हैं। अब मैं आता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक थर्ड हाउस से है। तो थर्ड हाउस में चंद्रमा कैसा फल देगा, इन चीज़ों को देखने से पहले हम एक बार थर्ड हाउस के जो कारकत्व हैं या थर्ड हाउस में किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जातक के छोटे भाई-बहन, नौकर-चाकर, पराक्रम, आपकी हिम्मत कितनी होगी, व्यापार हो गया, आपका उद्यम हो गया, मेहनत, भूषण, साहस, शौर्य, धैर्य, गुर्दा, खाँसी, क्षय, श्वास, प्राणायाम, योगाभ्यास और तत्परता, आपका जो वचन कैसा हो, चूँकि थर्ड हाउस गला का भी होता है, इसलिए उसका विचार करते हैं। आपकी चातुर्यता और आपके भतीजे-भतीजी कैसे होंगे या अन्य पारिवारिक संबंधी जो कैसे होंगे, इन सब चीज़ों का विचार हम थर्ड हाउस से करते हैं। तो हमने चंद्रमा का देख लिया और चंद्रमा के बाद हमने देखा थर्ड हाउस से किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं। अब जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि चंद्रमा थर्ड हाउस में होगा लग्न से, तो वो कैसा प्रभाव देगा? तो उसके लिए खासकर जब चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में हो लग्न से, तो ऐसी स्थिति में
बहनों की संख्या जो सिस्टर की संख्या होती है सामान्य होती है, क्योंकि थर्ड हाउस एक तो आपके छोटे भाई-बहनों का है, तो अब चूँकि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं हो सकता है संभावना बनती है कि आपकी बहनें ज़्यादा हों, ठीक है? इसके अलावा आपका जो शरीर है वात प्रकृति का होगा, ठीक है? उसे अन्न की अल्प प्राप्ति होगी, या आप कह सकते हो कि अल्प मतलब कम खाने वाला टाइप भी व्यक्ति इसको बोल सकते हो आप। उसके अलावा हम बोलते हैं कि अल्प भाग्यशाली भी इसको बोलते हैं। रीज़न ये है कि चंद्रमा चूँकि शुभ ग्रह है और थर्ड हाउस में कहीं न कहीं ये जाके अपने जो मुख्य कारकत्व है उसमें कहीं न कहीं कमी ला देता है। उसके अलावा चंद्रमा यदि थर्ड हाउस में हो तो ऐसा बोलते हैं कि 24वें वर्ष में कोई गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट मिल सकता है। हो सकता है आप अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो उससे मिले, या कई दफ़ा कोई जैसे मान लो कि ट्रैफ़िक में आप चल रहे हो, कहीं आपको कोई पेनल्टी भरनी पड़ गई, तो वो सब चीज़ें भी एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पनिशमेंट ही है। तो उसकी वजह से पैसे आपके थोड़े क्षय हो सकते हैं, नष्ट हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा कहते हैं थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा है तो कहीं न कहीं जो फ़ोर व्हीलर्स होते हैं उसकी कमी रहती है, या जो दुधारू पशु होंगे उनकी कमी रहेगी। थोड़ी-सी ऐसे जातकों में चुगलखोरी की आदत होती है, मतलब इधर की बातें उधर करने की आदत थोड़ी होती है। इसके अलावा वह बुद्धि का बहुत क्षीण होता है, तीक्ष्ण जिसको बोलते हैं, शार्प माइंडेड जो बोलते हैं ना, वो हो सकता है। स्मरण शक्ति इसकी जो मेमोरी इसकी होती है काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे, और उसके भाई-बहन भी काफ़ी उन्नति करते हैं। एक और इसमें विचारणीय तथ्य यह है कि अगर वृश्चिक लग्न हो, जैसे इसको वृश्चिक लग्न हो गया तो यहाँ पे आपका मकर राशि हो जाएगी। तो अगर वृश्चिक लग्न में चंद्रमा तृतीय चंद्र भाग्येश होकर, अब ऐसे सोचो ना कि अगर वृश्चिक लग्न यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कर्क राशि होगी और चंद्रमा यहीं विराजमान हो जाए, तो अपने ये 7th हाउस को देखेगा। तो इसलिए यह शुभ फल देता है। ये एक तरह से यहाँ के लिए ये अपवाद है ये। तो इन सब चीज़ों का हम विचार चंद्रमा से करते हैं। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझा देता हूँ कि अगर मान लो वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा यहाँ बैठ गया आपका इसमें, और यही आपको मान लो कि यहाँ शुक्र बैठ जाए, तो ये भाग्य के लिए अच्छा हो गया आपका। तो ऐसे जातक भाग्यशाली होंगे, चूँकि थर्ड हाउस में बैठ के ये अपने खुद के राशि को देख रहा है, और भाग्य, चूँकि भाग्य भाव का स्वामी भी है ये, तो भाग्य को देख रहा है तो अपने भाव को बलि कर रहा है, इसलिए वह उन चीज़ों के कारकत्व को और अच्छे से देगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थर्ड हाउस में जो चंद्रमा विराजमान है उसके बारे में। तो ऐसे और भी वीडियो मैं लगातार डालता रहूँगा। अभी अगले कुछ दिनों तक मैं चंद्रमा से संबंधित, मतलब चंद्रमा के विभिन्न भावों में क्या फल मिलने वाले हैं उसके बारे में लगातार मैं वीडियो डालूँगा मैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, ताकि आप अपडेट भी होते रहेंगे। ठीक है? धन्यवाद। नमस्कार।